जय वीर बजरंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्हें जीता है वो जानता है कि वो 100% सच होती हैं। मैं आज एक ऐसी ही घटना आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो कुछ महीने पहले घटी। ये घटना एक ऐसे युवक की है जो लंबे समय से परेशान था। उसका नाम अमित था। मध्यवर्गीय परिवार से, पढ़ा लिखा, होशियार, लेकिन किस्मत जैसे रूठी हुई थी। उसने MBA किया था और कोरोना के बाद से अब तक नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। इंटरव्यू होते थे लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं होता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। किराए के मकान में रह रहे थे, बैंक का एजुकेशनल लोन भी चुकाना था और अब माँ बाप की उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी थीं। एक दिन किसी माध्यम से वह मुझसे जुड़ा। बहुत निराश था, आंखों में उम्मीद नहीं, थकावट थी। बोला, सर, अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। इतने पाठ, पूजा, मंदिर सब कर चुका हूं, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि समस्या सिर्फ ग्रहों की नहीं, विश्वास की भी थी। मैंने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया जो केवल मंगलवार को करना होता है। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले मंगलवार को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे, फिर एक नया तांबे का छोटा कलश खरीदे। घर का पुराना उपयोग न करे। उस कलश के अंदर 1 रुपये के 8 लोहे के सिक्के डाले, साथ में साफ गेहूं भर दे और ऊपर से 2 छोटे टुकड़े गुड़ के रख दे। अब ये कलश लेकर पास के हनुमान मंदिर जाए और हनुमान जी के चरणों में इसे अर्पित करे। वहां बैठकर या तो राम नाम का जाप करे या हनुमान चालीसा का पाठ करे। पाठ के बाद उसी कलश में से गेहूं के 9 दाने निकाल ले और हर दाने पर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दे। फिर इन 9 दानों को एक सफेद कागज में लपेटकर अपने पास रखें, जैसे जेब में, पर्स में या मोबाइल कवर में। इन दानों को हर मंगलवार के दिन 5 मिनट के लिए बाहर निकालें, अपने सामने रखें और मन ही मन राम राम का जाप करें। जब तक नौकरी न लग जाए तब तक यह क्रम जारी रखें। यदि आप किसी कारणवश अशुद्ध अवस्था में हैं तो इन दानों को कुछ समय के लिए घर के मंदिर में रख दें, लेकिन इनका अपमान या अनादर न करें। अमित ने इस उपाय को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं था, लेकिन एक उम्मीद ने उसे उपाय करते रहने दिया। करीब 1.5 महीने बाद उसका फोन आया। उसकी आवाज में उत्साह था जो पहले मैंने कभी नहीं सुना था। बोला, सर, मेरा सिलेक्शन हो गया है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और साथ ही एक फ्लैट भी फाइनल हो गया है जो EMI में मिल रहा है। मैंने उससे कहा, तू नहीं जीता, हनुमान जी की कृपा जीती है। अब वो हर मंगलवार को मंदिर जाता है, लेकिन किसी उपाय के लिए नहीं, बस धन्यवाद कहने के लिए। और यही है सबसे बड़ी बात। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा संकट है, नौकरी नहीं है, मकान नहीं मिल रहा या कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, तो आप भी ये उपाय श्रद्धा से करके देखिए। जब काम बन जाए तब हनुमान जी को धन्यवाद देना न भूलें और वह तांबे का कलश जो आपने अर्पित किया था वहीं मंदिर में रहने दें। गेहूं के जो 9 दाने आपने अपने पास रखे थे उन्हें हनुमान जी के चरणों में फिर से अर्पित कर दें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, यह उपाय एक माध्यम है हनुमान जी तक अपनी पुकार पहुंचाने का, लेकिन यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। लेकिन यदि श्रद्धा है तो यही छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। यदि आपको यह उपाय उपयोगी लगे तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें जय श्री राम और इस उपाय को किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।